मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजिए। चेतन में मैं अर्थात अहंकार और चेतन, इसको जड़ ग्रंथि भी कह सकते हैं। जड़ और चेतन जब एक हो गए तो असीम सीमित हो गया। असीम सीमित अहंकार के अहंकार के साथ जब एकात्मता अनुभव करता है तो चेतन छिन्न अहंकार के साथ मिलकर दृष्टा कहलाता है। चेतन अकेला किसी का दृष्टा नहीं है। दृष्टा आगंतुक है, दृष्टा बन है, दृष्टा हुआ है। जैसे देखना होता है, देखना खो जाता है, सुनना होता है, सुनना खो जाता है, जानना होता है, जानना खो जाता है। यहाँ मैं ठीक जानने की बात कहता हूँ, जो जानना पैदा होता है और जो जानना खो जाता है। जो उस जानने से परिचित हैं कि जानना शुरू हो जाता है और जानना खो जाता है। यदि ये आत्मा का धर्म होता तो जानना जब तक आत्मा रहती रहता। देखना यदि आत्मा का धर्म है तो आत्मा के रहते देखना खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे आंखें खत्म हो जाएं। इसका मतलब देखना आत्मा और आंख से मिलकर है, सुनना आत्मा और कान से मिलकर है, जानना आत्मा और बुद्धि से मिलकर है, करना अहंकार और आत्मा से मिलकर है। करना, इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम, करता हम, करता अहम, अहम कर, अहंकार से मूढ़। आंख और चेतन मिलकर देखता हूं ऐसा लगता है। आंख हटा लो, चेतन हूं, देखता नहीं। कान हटा लो, चेतन हूं, सुनता नहीं। इसी तरह मन हटा लो तो चेतन हूं, दुख सुख नहीं। बुद्धि हटा लो तो चेतन हूं, ज्ञाता नहीं, जानने वाला नहीं। और अहंकार हटा लो तो कर्ता भी नहीं, भोगता भी नहीं, सीमित नहीं। सीमित तो अहंकार के कारण। जैसे लहर के कारण पानी सीमित, पानी सीमित नहीं है, पर लहर से तादाद में करे, लहर और पानी एक मान ले, पानी को भूल ही जाए। पानी की अनंतता, पानी की पूर्णता भूल जाए, केवल लहर के प्रदेश में हो तो पानी सीमित हो गया। पानी तो व्यापक है पर लहर सीमित है। सीमित लहर और पानी दोनों मिलकर सीमित हैं और चलते हैं, करते हैं। ये है। इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार से मिलकर ही, बुद्धि से मिलकर ही हम जानने वाले हैं। बुद्धि गई तो हम नहीं जानने वाले हैं। अब नहीं जानना और जानना, ज्ञाता, ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी बुद्धि के कारण है। चेतन में ज्ञानी और अज्ञानी ये नहीं है। जब बुद्धि नहीं रहती तो आप किसके ज्ञानी होंगे? अभी बुद्धि सोती है तो तुम्हें जगत नहीं जानने में आता, इसलिए अपने को अज्ञानी होना स्वीकारते हो, क्योंकि बुद्धि से जाना, अब बुद्धि सो गई तो नहीं जाना।
तो ज्ञान और अज्ञान चेतन में आरोपित हैं, सचमुच नहीं है। आत्मा में जानना और न जानना दोनों नहीं है, या यूं कहो जानना भी न जानना दोनों चेतन के ही कारण हैं। जानना भी और न जानना, न जानना बुद्धि के सोने के कारण और जानना बुद्धि के जगने के कारण। पर जानना और न जानना बुद्धि चेतन के बिना ना तो जानना सिद्ध होगा और न जानना। आप अपने को यदि जानना चाहते हो तो जानना न जानना ये बुद्धि का धर्म समझकर आप चैतन्य हो। अपने में जानना बनाए रखने की कोशिश ना करो। जानना बनाए रखना और जानना खोने न पाए, अज्ञान आने न पाए, यह चिंता छोड़ दो। आप ज्ञान और अज्ञान दोनों के आश्रय अधिष्ठान है। सब कुछ तुम में अध्यस्त है। सब है पर अध्यस्त। अध्यस्त की परिभाषा है अध्यस्त अधिष्ठान है। अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान का कोई नुकसान नहीं करती। अध्यस्त वस्तु रहे न रहे, अधिष्ठान न बनता है न बिगड़ता है। इसलिए ये सब अहम और इदम, मैं और यह, दृष्टा और दृश्य एक चेतन में अध्यस्त है। एक चेतन में दृष्टा ही अध्यस्त नहीं है, दृश्य भी अध्यस्त है। दृश्य भी चेतन के आश्रित, दृष्टा भी चेतन के आश्रित। ये दो माया से हैं, अध्यस्त हैं। चेतन तो अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न हुए बिना किसके दृष्टा बनोगे? दृष्टा में दूरी मालूम पड़ती है, दूरी, भिन्नता। दृश्य और है, दृष्टा और है। मैं दिखता हूं तुम्हें, तुम दिखते हो मुझे। जो दिखता है वो अलग, जो देखता है अलग। अलग से दूरी भी है और भिन्नता भी है। यदि आप नजदीक भी हो जाओ तो भी भिन्न रहोगे। पति पत्नी कितना प्रेम करें, भिन्न ही रहते हैं, अभिन्न हो ही नहीं सकते। अलग थे, पास हो गए, दूर हो गए। दोस्त पास हो गए, दूर हो गए। आपको दूर बैठे हो और नजदीक बैठ सकते हो, और क्या करोगे? आप मेरे मैं बन जाओगे, मैं तुम बन जाऊंगा। मुझ में दम है कि तुम बन जाऊं। हम तुम एक हों, इसके लिए क्या तरीका है? दोस्ती कर लें, दोस्ती से एक हो जाते हैं। बैर से दूर, देखो बैर से भी होती है, बैर ना हो तो अभिन्न हो जाएंगे। बैर में भी भिन्नता है, प्रेम में भी भिन्नता है। कितना प्यार हो, अभिन्न नहीं हो सकते। तो हम और परमात्मा कितना आप प्रेम करो, अभिन्न नहीं हो सकते। अभिन्न होने के लिए मैं और तुम का भेद कल्पित होना चाहिए। दृष्टा माया मात्र हैं, चैतन्य दृश्य में भी वही, दृष्टा में भी वही, चेतन एक है। तो क्या हो गया? आत्मा ब्रह्म एक हैं, ये पता चला। एक किए नहीं। लोग बोलने में कहते हैं आत्मा और ब्रह्म की एकता करो। करने से ऐसा लगता है जैसे आत्मा और ब्रह्म अभी तक अलग अलग थे, अब किसी ने एक कर दिया। जैसे लड़का लड़की की शादी कर दी, अब शादी कर दी तो एक हो गए।
एक हो गए कि अलग अलग रहे? यदि एक होते तो पति पत्नी में लड़ाई कभी होती नहीं, दूरी कभी होती नहीं, एक दूसरे से दुखी ना होते। दुखी तो तभी तक होंगे दो हों, और प्रेम भी तभी तक होगा जब दो हों। इसीलिए लोग ज्ञान को भक्ति का दुश्मन मानते हैं। असल में ज्ञान भक्ति का दुश्मन नहीं है, पर इस अर्थ में कि भक्ति को भी द्वैत चाहिए, प्रेम करने को दूसरा चाहिए। आप पैर किसके छूते हो? अपने? कभी छुए आपने? आपको अपने पैर छूने की श्रद्धा का सुख मिला? आपको अपने पैर छूकर खुशी हुई जितना गुरु जी के, भगवान के नमस्कार का मिला? क्यों? बिना द्वैत के भक्ति भी कैसे होगी, श्रद्धा भी कैसे होगी, और अश्रद्धा भी कैसे होगी? अश्रद्धा और श्रद्धा के लिए दूसरा चाहिए। तो शुरू में श्रद्धा भक्ति के लिए द्वैत चाहिए, चूंकि उसी से शुरुआत होगी। लेकिन हमारी श्रद्धा भक्ति पूरी कब होगी? जब हम वो दो न रहें, दो न रहें। इसलिए स्वामी राम ने कहा है, मैं न बंदा था न खुदा था। ना मैं बंदा था ना कोई खुदा था। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत खुदा और बंदा, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई, कारण पता चल गया। वजह मालूम हुई, तुझसे न मिलने की सनम। खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ये खुद ही, ये मैं ही पर्दा बना था। मैं रहूंगा तो वो अलग रहेगा। इधर मैं मिटी, उधर तू मिटा, साथ साथ खत्म। मैं मिटेगी तो तू मिटेगा। तुम एक को मिटा ही नहीं सकते। तुम दृश्य मिटाओगे, समाधि लगाओगे, थोड़ी देर बाद फिर दृश्य। क्योंकि दृष्टा सच है तो दृश्य सच है। दृष्टा दृश्य दोनों पैदा हों, दोनों खोएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। न दृष्टा सत्य है न दृश्य सत्य है। दृष्टा दृश्य का अधिष्ठान सत्य है। दृष्टा में सत्य बुद्धि, दृश्य में असत्य बुद्धि साधना काल में है। दृष्टा में मैं सत्य हूं, ये झूठ है। जब तुझे दिखता है तुझसे अलग, तो तू इसे मिथ्या कह, इससे अलग कर। क्योंकि मैं यह से अलग होने की कोशिश, मैं इससे मुक्त हूं, ये एक प्रक्रिया है अद्वैत तक जाने की। ये सच नहीं है कि ये तुम नहीं हो। यह तुम नहीं हो, ये पहली कुंजी है आगे जाने की। यह तुम नहीं हो, यह तुम नहीं हो, मैं इससे अलग, मैं इससे अलग। सबसे अलग तो पहले ही हो। देह से भी अलग, इंद्रियों से भी अलग, मन से भी अलग, बुद्धि से भी अलग, सबसे अलग मैं। फिर मैं से अलग। जब मैं से अलग हो जाऊंगा तो मैं सब कुछ हो जाऊंगा। फिर मेरे में कहीं दूरी नहीं रह जाएगी। जब तक मैं सबसे अलग होता हूं मैं को लेकर, मैं सीमित तुमसे अलग हूं। पहले तुम मेरे से अलग हो ना, इतना तो तुम जानते हो पहले से। एक भी मूर्ख लाओ जो मुझसे अलग ना हो। सब मुझे अलग देख रहे हैं, इतना तो है। पर पहले और आगे बढ़ो, देह से भी अलग हो जाए मैं, इंद्रियों से भी अलग हो जाए मैं, बुद्धि से भी अलग हो जाए मैं, और फिर सीमित अहंकार से अलग हो जाए मैं। जब सीमित से अलग होगी तो असीम हो जाएगी।
जब सीमित से अलग होगी, सीमित झूठा हो जाएगा तो असीम सच हो जाएगा। असीम सच होते मेरे सिवा कुछ न रह जाएगा। क्यों? असीम में और कोई रह नहीं सकता। असीम में सीमा कैसी? असीम की दृष्टि, इसलिए दृष्टि, असीम की दृष्टि। अभी आपके पास ससीम दृष्टि है, आप सीमित हैं, एक जगह हैं, कुछ समय तक हैं। एक जगह हैं आपकी, मैं कुछ समय तक है। यहां तक मैं ये आपका 24 घंटे नहीं रहता, सो जाता है। जब मैं सो गया तो मेरा क्या, और जब मैं सो गया मेरा नहीं तो समस्या क्या? सोने से भी समस्या दिखनी बंद हो गई, क्योंकि मैं समस्या थी। मैं और मेरा ही तो समस्या थी। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा ही समस्या थी। नींद में मैं गया और मेरा गया, तो हानि लाभ सुख दुख, बोलो, चला गया कि नहीं? लेकिन नासमझी से अज्ञान में मैं चली गई और अज्ञान में मेरा भी चला गया, पर जहां आया फिर मैं खड़ा। ज्ञान क्या करता है? मैं खड़ा हो, मेरा खड़ा हो, मैं खड़ा हो, ये खड़ा हो, ये हो न मैं हो, एक ही कुछ हो, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान माने मैं को खड़ा होना बंद नहीं करना। कुछ लोग नींद से जैसे मैं आ जाती है और मेरा आ जाता है, ऐसे ही कहते हैं महाराज मैं बार बार आ जाती है। उनकी समझ में जगना होना ही न चाहिए, क्योंकि जगेंगे तो मैं आ जाएगी, मेरा आ जाएगा, मैं आ जाएगी, ये आ जाएगा, और पुरानी ही तरह फिर सोच आ जाएगी। असल में पुरानी सोच खत्म करनी है, न मैं खत्म करना है न यह खत्म करना है। तुम्हारी समझ में सत्य दिख जाए, इसलिए झूठा सत्य, झूठा सत्य जाहि बिन जाने। जिस अधिष्ठान के जाने बिना झूठ सच लग रहा है, सब सच लग रहे हैं, अनेक सच लग रहे हैं। झूठ सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। रस्सी के न पहचानने पे जैसे सांप, ऐसे ही मैं की पूर्ण, मैं का अधिष्ठान होना, मैं का सीमित होना भी सच लगता है। मैं असीम नहीं है, आपका मैं असीम नहीं है। जिस समय आपका मैं, देखो, सीमित लगना और सीमित का सो जाना दो अनुभव है। मैं का सीमित होना और मैं का सीमित होना, सो जाना, ये अनुभव है ना आपका। मैं झूठी है, असीम सच है। सच है असीम, सीमित मैं है झूठ, मिथ्या। मैं और मेरा दोनों माया, ब्रह्म सच, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव। आप ब्रह्म हैं, कब सोचा आपने? ब्रह्म माने, मैं ब्रह्म हूं माने सर्वत्र हूं। मैं ब्रह्म हूं माने सब कुछ मैं हूं। मैं ब्रह्म माने मेरे सिवा कुछ और नहीं है। ब्रह्म हूं का अर्थ ये नहीं है कि तुम गधा हो मैं ब्रह्म हूं, ये जड़ है मैं चेतन हूं, ऐसा नहीं। ये है साधना काल में, ये जड़ है तुम चेतन हो, ये दृश्य है तुम दृष्टा हो। अहम ब्रह्म का मतलब है कि मैं ब्रह्म हूं और मेरे सिवा कुछ और बचा ही नहीं। जब पहले समझाते थे मिट्टी को, तो तू घड़ा नहीं है, तू छोटा बड़ा नहीं है, तू मिट्टी है। ये घड़े का बाध करके मिट्टी समझाई। जब मिट्टी उसे समझ में आई
तो फिर मिट्टी से पूछा तू क्या है, कि मेरे सिवा कुछ और है ही नहीं। फिर मकान क्या, दुकान क्या, ईंटा क्या, घड़ा क्या, सुराही क्या, सब वही है, उसके सिवा कुछ और नहीं है। मैं ब्रह्म का मतलब मयातिरिक्तम यद यद वा तत्तद मिथ्येति निश्चित, मेरे सिवा और कोई सत वस्तु नहीं है। यदि वस्तु दिखती भी है तो वो मेरे सिवा अन्य अन्य लगना, अन्य है, यह भ्रांति है। मैं ही हूं, यही निर्भ्रांत दृष्टि है। ये बर्तन है, ईंटा है, ये सृष्टि दृष्टि है। मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, ये सत दृष्टि है। तो सत दृष्टि ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि से जगत का बाध होता है। सोने से जगत दिखाई नहीं देता, जगने से जगत दिखाई देता है, बाध नहीं होता। ब्रह्म दृष्टि आने से ही जगत का जगतत्व बाधित हो जाता है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। माने अभी तक मैं आदमी था, मैं इंद्रियां था, मैं मन था, और मन बुद्धि सो जाते थे बस। पर कभी मैं ब्रह्म नहीं हूं, कभी मैंने अपने को ब्रह्म जाना ही नहीं। कभी भी मैंने सब में अपने आप को नहीं देखा और अपने आप में सब को नहीं देखा। सब को मैंने अपने से अलग देखा और अपने को सब से अलग देखा। पर ईशावास्योपनिषद कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अपने को सब में, सबको अपने में देखता है। ये देखना आता है क्या? अभी भूल जाओ कोई बात नहीं, पर एक बार देखा क्या? देखा तो मैंने देह अपने को भूल जाता हूं। अपने को देह देखा, तुम नींद में भूलते हो कि नहीं? भूल जाने का हम विरोध नहीं करते, खूब भूलो। हम तो प्रश्न करते हैं कभी तुम अपने को ब्रह्म जाना है क्या? अभी तो जाना ही नहीं कि तुम ब्रह्म हो। एक बार जान लो कि मैं ब्रह्म हूं, खूब भूलो, कोई बात नहीं। जागृत में देह जाना, स्वप्ना जाने, नींद हुई, जगत दिखा, जगत न दिखा। जगत मिथ्या कब दिखा? ब्रह्म सत्य कब दिखा? ये बताओ। कभी आपको लगा ब्रह्म सत्य है और मैं ही ब्रह्म हूं? क्योंकि ब्रह्म सत्य है, दिखा तो नहीं पर सबने माना, सबने ब्रह्म को सत्य सुना, स्वीकार भी किया कि ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म के सत्य स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर स्वीकार किया है, पता नहीं चला। और मैं का पता चला कि देह भूल जाता हूँ, मन भूल जाता हूँ, ये हो जाता है, जगता हूँ, सो जाता हूँ। तो जगना झूठा, सोना झूठा, जगने सोने का आश्रय कूटस्थ, साक्षी सच्चा। पहले साक्षी सच्चा और साक्षी ही साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। साक्षी सीमित नहीं है, साक्षी में अंतःकरण उपाधि के कारण सीमितता का भ्रम है। साक्षी ब्रह्म है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामे मानत अंध। अंध अंधे अपने आप में सीमितता राग द्वेष मानते हैं, और बिना सीमित के राग किससे होगा और द्वेष कैसे होगा? तो सीमित तो अज्ञानता से, अहंकार के कारण सीमित हो, और सीमित हो तो राग द्वेष है। जिस समय तुम अपने को असीम देखोगे, असीम देखने की कोशिश करो, असीम हूं
ये स्मरण करके देखो, समझ पूर्वक अपने को ब्रह्म जानना, शब्द से नहीं, अहम को ब्रह्म देख पाना, ब्रह्म को अहम देखना, अहम को ब्रह्म देखना। इसलिए दो तरह से बोलते, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। परीक्षित को दो तरह से, अहम ब्रह्म, अहम ही ब्रह्म है। ये जो अहंकार का आश्रय मैं है, यही तो ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही तो यहाँ अहम वृत्ति का आश्रय है, अधिष्ठान है, साक्षी। ब्रह्म ही साक्षी है, साक्षी ही ब्रह्म है। साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध, भेद की गंध नहीं है। भेद की तो बात छोड़ो, भेद की गंध भी नहीं है साक्षी ब्रह्म में। तो अब क्या हुआ, हमने साक्षी ब्रह्म को एक किया कि एक समझा। ये अलग अलग रहते थे, कभी कभी समझाने के लिए संतों ने सरल किया है। तो वो क्या बोलते हैं, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। सुंदर दास कहते हैं, अच्छे संत हुए, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दलाल। सतगुरु दलाल मिले, जीव ब्रह्म को एक कर दिया, मिला दिया, अर्थात अलगाव का भ्रम हटा दिया। अलग थे अनादि काल से, आप कब से अलग थे? याद है कि कभी पहले तुम ब्रह्म एक थे? जैसे शादी होने के वालों का कि भाई पति पत्नी मिल गए, शादी हो गई, कहन कब से मिले? कहन इस समय से। उसके पहले कभी तुम थे क्या पति पत्नी? नहीं। तो हम ब्रह्म थे क्या कभी? ब्रह्म कभी मैं था क्या कभी? इसलिए गुरु ने मिला दिया। पर मिलने के बाद एहसान भी नहीं माना गुरु का। बाद में पता चला कि हम तो मिले ही थे, अलग होने का तो सिर्फ भ्रम था, वो भ्रम मिट गया। इसीलिए जो कृतघ्नी चेला हैं सबसे श्रेष्ठ है। जो एहसान मान रहे हैं कि गुरुजी ने मिला दिया, अभी थोड़ा कम सच्चे चेला है। मिला दिया इसका मतलब अभी ठीक ठीक समझा नहीं। मिला दिया एहसान है, गुरुजी हम तो मिल गए, हम तो भटके हुए थे और हम तो मरते थे, आपने बचा लिया। चूंकि अभी भी सपने की याद कर रहे हो कि मरने वाले थे, तुमने बचा लिया। जग के जैसे कोई कहे हाँ बड़ा करा, हम तो वहाँ मर रहे थे। चूंकि मरना तो लग रहा था ना, पर जगने पर और जरा सोचो, मर रहे थे कि मरना लग ही रहा था। यदि स्वप्न में मर जाते तो मर जाते क्या? इसका मतलब सच लगता था अलगाव, सच लगता था जन्म मरण, सच लगता था अनेकता और राग द्वेष मेरा तेरा। अब गुरु ने थोड़ा इससे मुक्त किया, अच्छा शांति मिली, धीरे धीरे पता चला। अच्छा यदि तुम मर रहे थे, स्वप्न में एक्सीडेंट हुआ था, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। गड़बड़ हो गई, बदमाश मिल गए, तुम्हें मार रहे थे, लूट रहे थे, पिटाई कर रहे थे, नींद खुल गई तो राहत मिली कि नहीं? अच्छा ये बताओ, ये राहत कितने दिन रहती है? वो ताजा ताजा दुख था सपने का, जागे तो राहत मिली, वे कितने महीने उस राहत से गुजारा करते हो? गया। ये मुक्ति भी बहुत दिन नहीं रहती, ये नासमझी गई तो मुक्ति भी गई। इसलिए गुरुदेव बोलते थे मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम। ये मूर्ख लोगों को मुक्ति की प्रशंसा की गई है, और चूंकि अभी बंधन तुम्हें लगता है, इसलिए तुम्हें मुक्ति भी लगेगी, सचमुच लगेगी। जैसे स्वप्न वाला मरता था तो बच गया, राहत मिली, पर बाद में पूछे तो बचे ही थे कि स्वप्न में मर गए? कहे मरना देखा था, मर तो सकते ही नहीं थे। कैसे मर जाओगे स्वप्नों से? अध्यस्त अधिष्ठान ना बिगाड़े, स्वप्न सत्य का क्या बिगाड़ेगा? वो तो स्वप्न अपने आश्रय का कैसे नाश करेगा, और नाश करेगा तो आश्रय कैसे रहेगा?
इसलिए आश्रित जगत आश्रय का कुछ बिगाड़ता नहीं है, पर हम आश्रय हैं जगत, जगत आश्रय निषेध करो, ये सब मुझ में है कहाँ। जब इसको मैं और है देखा तो बंधन देखा, मृत्यु देखी। जब मैं और यह बिल्कुल देखा ही नहीं तो नींद थी। इसलिए ज्ञानी मैं और यह को देखना बंद नहीं करता, बल्कि मैं में सत्य क्या है, यह में सत्य क्या है, उस सत्य को देखा। इसलिए सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का ध्यान करो, जिस सत्य के ध्यान से मैं यह सब ही झूठे हो जाते। इसलिए सतगुरु द्वारे में गजब हो गया, नींद आ गई नहीं, सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जानकर जगत खो गया। अब इस खोने का क्या है, वो दृष्टि, मिट्टी दृष्टि से देखो तो घड़ा सकोरा ईंटा क्या है, मिट्टी को देखो है कि नहीं, और ईंटे में, घड़े में, सकोरे में, बड़े में, छोटे में है कौन, उसको देखो, फिर सब क्या। मिटाना नहीं है, सोना नहीं है, भुलाना नहीं है। भुलाते हैं प्रकृति ने जगत दिखाया भी, प्रकृति जगत को भुला भी देती है। प्रकृति ने ही जगाकर जगत दिखा दिया, प्रकृति ने ही नींद से जगत भुला दिया, और तुमने प्रकृति के दिखाए को देखा, गुरु के दिखाए देख ही नहीं रहे हो। गुरु भी तो एक दृष्टि देता है, प्रकृति ने, माया ने यह दृष्टि दी, दृष्टि छीनी नहीं। जैसे ये आंखें खोल के देखते हो, फिर आंखें बंद करके सो जाते हो, ऐसे ही जागृत में जगत देखते हो, सोने में जगत नहीं देखते हैं। ये तो प्रकृति की दया है, इतनी कृपा तो प्रकृति ने कर दी है। पर गुरु ने कहा जगो, जगत दिखने लगा, नींद में नहीं दिखने लगा। ये दिखे और ना दिखे, इसका आग्रह दिखने का या ना दिखने का, दिखने का आग्रह भोगी करता है, न दिखने का आग्रह योगी करता है। वेदांती न दिखने का आग्रह करता है, ना दिखने का आग्रह करता है। वेदांत माने जगत न दिखे नहीं, ब्रह्म दिखे, दिखता रहे जगत, पर जगत में जो सत्य है वो दिखता रहे, सत्य पर नजर रहे, दिखता रहे सब। मैं रोज जगता हूं, तुम दिखते हो, क्या परेशानी है। पर ध्यान वाले साधक कहते हैं जब ध्यान छोड़ते हैं महाराज फिर वही। इसलिए ध्यान वाले को पलायनवादी बोलते हैं, जगत से दृष्टि हटाता है वो। हम लोग जगत से दृष्टि नहीं हटाते, जगत में ब्रह्म दृष्टि कराते हैं। हटाना और दिखाना में फर्क है। इसलिए वेदांत की जो सोच है वो किसी किसी भाग्यशाली को प्राप्त होती है, और जो इसके पात्र हैं उनको फिर आंख बंद करने की, खोलने की, दिखने की, न दिखने का कोई आग्रह। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको ध्यान भी बाकी नहीं, समाधि भी बाकी नहीं, कुछ करना बाकी नहीं। इसीलिए अयमेव हि ते बंधा समाधिम अनुतिष्ठसि। अभी भी तू ध्यान लगाता है, जगत से वृत्ति हटाता है। जगत से वृत्ति हटाने की, जगत में ब्रह्म दृष्टि करनी। घड़ा देखना बंद करना है या घड़े में मिट्टी देखना है? नहीं है क्या घड़े में? तो घड़ा देखेंगे तो क्रोध आएगा, लोभ आएगा, भय आएगा। दूसरे को देखेंगे तो काम आएगा। तो दूसरा दिखना बंद ना कर, आंख में पट्टी ना बांध, सो नहीं। तू वृत्ति को जगत से ना हटा, आत्मा की वृत्ति सारे जगत में कर ले। इसलिए ये बहुत बड़ा भेद है योग मार्ग में, ध्यान मार्ग में, भक्ति मार्ग में और वेदांत में। वेदांत एक अलग एक ग्रंथ है, उसकी एक अपनी सोच है।
तो आप बधाई के पात्र हो। अभी हम बंद करते हैं, बाकी चर्चा कल फिर करेंगे, शाम को करेंगे, जब तक रहेंगे करते ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो, हमारे एक संत थे पूज्य महाराज स्वामी गीतानंद जी महाराज, कहते भाई जंगल में शिकार भी है, शिकारी भी है। शिकारी बाण मारता रहेगा, कोई ना कोई को शिकार को बाण लगेगा ही। तो भाई हम तो बाण मारते ही रहेंगे, तुम जंगल में रहोगे, हम रहेंगे, तो कोई ना कोई बाण तुम्हारे लग ही जाएगा। हाँ, तो हमारे गुरुदेव कहते थे, गुरु ने ऐसो मारो तीर, गुरु ने ऐसो मारो तीर, उठो न बैठो जाए। हाँ, न उठते बने, न बैठते बने, न करते, सारा काम ही ऐसा तीर मार दिया। और गूंगे कैसी पीर, कहते बताते भी नहीं, गूंगे कैसी पीर, गुरु ने ऐसो मारो तीर। हाँ, ऐसे घायल हुए कि कुछ कहते भी नहीं बनता, अंदर अंदर हो गया, कोई रिपोर्ट भी नहीं करते। ऊपर मारें चोट लगे दिखाई दे, अंदर अंदर घायल कर दिया, किसको दिखाओगे घाव? हाँ, क्या किया? अर्थात ऊपर देह वैसे ही, संसार वैसे ही, दिखाई देना, खाना पीना वैसे ही, अंदर अंदर जगत की जड़ ही काट कर फेंक दी। जगत, इसलिए मेरे गुरुदेव का नाम था जड़ उखाड़। वो जड़ें जगत की उखाड़ देते हैं। आप प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिट ही अपारा, सब मिट जाते हैं। जगत दिखता रहता है और जगत है ही नहीं। अभी तुम्हारे को दिखता है, उन्हें दिखता है पर है तो ब्रह्म दिखता है। तो ये दृष्टि गुरु देते हैं, उपनिषद देते हैं, आप भी ले सको तो लेते बैठे इसको सोचा करो। ओम शांति शांति।